इनके घर में एक महात्मा आए तो बहुत सुंदर से सालिग्राम जी थे, बहुत सुंदर से ठाकुर जी थे। तो ये धन्ना जी मचल गए, छोटे थे कि बाबा ये तो मुझे दे दो, ये तो मुझे दे दो। तो उन्होंने समझा ये जाट है तो जाट को बड़ी चीज़ चाहिए, तो बोले अच्छा कल दे देंगे। रात को इनका रुके, जंगल में गए तो इतना बड़ा गोल चिकना सा पत्थर मिल गया। गोल पत्थर होते ना जो गंगा जी में मिल जाते हैं, ऐसे वो ले आए। बोले भाई बोल छोटा ठाकुर लेगा कि बड़ा ठाकुर लेगा। अब जाट का छोरा बोले बड़ो लूंगो मैं तो। अब वो यही चाहते तो इतना बड़ा एक पत्थर का दे आए। बोले इन्हीं की पूजा करना, इन्हीं से बातें करना, तो वो उसी में लगे रहते थे। बाप कहे पत्थर में सिर रगड़ने से खेती नहीं हो जाएगी। दिन भर यहाँ लगा रहता है, रात को सत्संग में चला जाता है, खेत कौन करेगा, पेट कहाँ से भरेगा, रोज कल है। भगवान आ गए तो धन्ना ने कहा कि हाँ ये तो हमारे एक ज़रूरत है हमको एक अच्छे आदमी की, क्या मजदूरी लोगे, तनख्वाह बताओ। तो बोले तनख्वाह मनख्वाह हम नहीं लेंगे, आध बटाई कर लेते हैं, चूँकि तनख्वाह में तो तुम बेईमानी कर सकते हो कि इस बार अन्न ठीक नहीं हुआ, खेती मारी गई, ऐसा हो गया, अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे, फिर किसी बहाने से भगा दोगे। आधा आधा। बोले आधा कैसे, खेत हमारा, बीज हमारा, पानी हमारा, खाद हमारा, हल बैल हमारे। भगवान ने कहा रखाई मेरी है कि नहीं, कुछ भी कर दे अगर सब चर जाएगी ये सब नीलगाय वगैरह तो क्या बचेगा। तय हो गया। लेकिन धन्ना भगवान के इस मजदूर स्वरूप में भी डूब गया, मन नहीं करता है। और बात में से बात निकाला, जो प्रभु का स्वरूप इतना है, क्या भगवान कितने सुंदर हैं। अरे जिस समय भगवान वनवासी रूप में थे दंडकारण्य में, तो ऋषि मुनि जो दंडकारण्य के ऋषि थे, जो पूर्ण वैराग्य का जीवन जी रहे थे, वो भी भगवान के उस स्वरूप वनवासी स्वरूप को देखकर इतने मोहिनी भाव में आ गए, कामुकता उनके मन में आ गई और उनकी सुंदरता पर उनके अंदर कामोत्तेजना पैदा हो गई। काश इनके साथ हम स्त्री होते तो इनके साथ सहवास का सौभाग्य मिलता। इतने प्रभु सुंदर थे वनवासी। भगवान ने ऋषियों के मन की बात जान ली। प्रभु तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी प्रभु सब जाना। तो भगवान ने संकेत कर दिया, बाबा अब तो भजन कर लो जैसे तैसे, चिंता मत करो, द्वापर में सब ब्रज में चले आना, सबको स्वीकार कर लेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो ये जो ब्रज की गोपियाँ थी, ये दंडकारण्य के सब ऋषि थे जो ब्रज में गोपी बनकर आए। कुछ ऋषि ऐसे थे जो त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने अनुभव कर लिया था अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, कि अगला अवतार द्वापर में इनका गौचारण लीला करने वाला है। तो गौचारण करने के लिए जंगल में जाएंगे तो उनको छां चाहिए। तो छां के लिए उन्होंने वृक्षयोनि मांगी भगवान से, तो वो वृक्षयोनि बनकर आए। इसलिए ब्रज में लता पता नहीं काटी जाती, लता पता सब ऋषि मुनियों के रूप होते। पहले मेरी भी समझ में नहीं आता था। पूज्य खंडानंद जी महाराज का मैंने ग्रंथ पढ़ा तो उन्होंने उसमें बोला है कि ब्रज के वृक्ष ऊपर को नहीं बढ़ते, ब्रज के वृक्ष हमेशा नीचे को बढ़ते जमीन की ओर, ताकि कृष्ण का स्पर्श सुख हमको मिलेगा, कृष्ण हमारी छाया में बैठेंगे। आप में से कोई पीछे घूमने गया हो हमारे वहाँ तो आपने देखा होगा वृक्ष पूरा उखड़ चुके हैं। 10-20 वृक्ष ऐसे हैं जो पूरे उखड़ चुके हैं, सारी जड़ें ऊपर की ओर हैं, तो अभी वो जमीन में लेटे लेटे उतने ही हरे हैं जितने सीधे खड़े थे। तो ये सब ऋषि मुनि अभी ब्रज छोड़कर जाना नहीं चाहते। उनका मन है कि इस ब्रज भूमि में जितने दिन रह सके। और भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होगा। धन्ना तो चलो मनुष्य है, राक्षस भी मोहित हो गए। जिस समय शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी और शूर्पणखा शिकायत लेकर खरदूषण के पास गई और 14,000 सेना लेकर जब खरदूषण प्रभु से युद्ध करने आए, तो जैसे ही दूर से देखा भगवान की वनवासी माधुर्य सुंदरता को देखकर शस्त्र हाथ से गिर गए। राक्षस इतने मोहित हो गए, उनके हाथ से शस्त्र गिर गए और एक दूसरे से कहने लगे, भैया यद्यपि भगिनी कुरूपा, यद्यपि भगिनी कुरूपा, यद्यपि भगिनी कुरूपा,
देखी नहीं ऐसी सुंदरता। हम सारे जीवन और जन्म में बहुत बहुत सुंदर लोगों को देख चुके हैं, लेकिन भैया देखी नहीं ऐसी सुंदरता। ये तो दर्शन के लिए बध लायक नहीं पुरुष। यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप किया, उसके नाक कान काटे, अन्याय किया, लेकिन भूल हमारी बहन की रही होगी। इनको मारो मत, ये मारने लायक नहीं है, ये तो दर्शन करने लायक है, ये तो पूजने लायक। राक्षस भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। जनकपुर के नर नारी जो बिल्कुल विदेह हैं, वो भगवान के रूप में पागल हो गए। चार ओर एक ही चर्चा होती थी, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसी देखी यही देखन जोगु, अवसी देखी यही देखन जोगु। विदेही लोग कितने पागल हो गए दर्शन। तो तय हो गया, तो जो मजदूर वेश में प्रभु आए थे, कहा कि देखो भैया, हम भोजन नहीं बनाना जानते, भोजन हम तुम्हारे घर का करेंगे, लेकिन घर पर भोजन करने नहीं आएंगे, आपको हमारे खेत पर ही पहुंचाना पड़ेगा, सेवा तुम्हारे मनोनुकूल करेंगे। अच्छा, धन्ना को चाहिए था, गलती क्या हो गई थी धन्ना से कि ये गेहूं का खेत बोने का समय था, क्वार का समय था, क्वार भाई, तो क्वार में गेहूं बोया जाता है। तो बाप ने कहा बेटा आप सत्संग में ही डूबे रहोगे, सबके खेत बोए जा रहे हैं, बोवनी का समय हो गया, कम से कम खेत बोए तो आओ। तो ये खेत बो के आया क्या, खेत बोने के लिए बैलगाड़ी जोती, ऊँट की गाड़ी जोड़ी और उसमें गेहूं की बोरी और जो कुछ भी था लेकर गया। रास्ते में वृंदावन दर्शन के लिए संतों की एक टोली आ रही थी, और संतों के लिए तो पागल रहते थे। अरे महाराज आज तो मेरे भाग्य खुल गए, संत पधारे हैं। जागे भाग हमारे री आज संत पधारे, जागे भाग हमारे री आज संत पधारे, अरे जागे भाग्य हमारे री आज संत पधारे, जागे भाग हमारे री आज संत पधारे। आज हुआ संतों का आना, आज हुआ संतों का आना, ये आंगन अब हुआ सुहाना, ये आंगन अब हुआ सुहाना, खुशियाँ खूब मनाओ रे आज संत पधारे, खुशियाँ खूब मनाओ रे आज संत पधारे। सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे, सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे। गंगा जल से चरण धुलाओ, गंगा जल से चरण धुलाओ, माथे चंदन तिलक लगाओ, माथे चंदन तिलक लगाओ, प्रेम के हार पहनाओ रे आज संत पधारे, प्रेम के हार पहनाओ रे आज संत पधारे। सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे, सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे। इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में गंगा बहती, गुरु की महिमा गाथा कहती, गुरु महिमा की गाथा कहती। इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में गंगा बहती, गुरु की महिमा गाथा कहती, गुरु महिमा की गाथा कहती।
मिल मंगल गाओ रे, आज संत पधारे सब मिल मंगल गाओ रे, आज संत पधारे। शुभ मार्ग के संत हैं साथी, शुभ मार्ग के संत हैं साथी, वही जलाए जीवन ज्योति,